भगवान घंटाकरण जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। भगवान घंटाकरण इसी गुफा से होकर के माँ गंगा में स्नान करने जाते थे। पोखरी बमन गांव से घंटाकरण धाम के लिए ये 12 किलोमीटर मोटर रोड बन चुकी है। ये भीम का चित्र है, यहाँ पर स्टेचू है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि भीम का ये चूल्हा कहा जाता है। इस वक्त हम ऋषिकेश, खाड़ी, गजा, पोखरी, बमन गांव होते हुए पहुंच चुके हैं भगवान घंटाकरण के ठीक मुख्य द्वार पर। और ठीक मेरे पीछे भगवान घंटाकरण का मंदिर है, जहां पर दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु भक्तजन हैं जो भगवान घंटाकरण धाम में मन्नतें मांग रहे हैं। मुझे स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त हुई। आज मैं 74 साल का हूँ। और जगह जो 4 धाम या लोग उधर जाते हैं तो उससे भी कम नहीं है यहाँ पर जो जी, कम से कम 1000 गुना संख्या जो यहाँ पर्यटकों की बढ़ चुकी है। मैं स्वयं यहाँ का पुजारी हूँ। 6 बजे बैठ गया था और अभी तक जो खाली नहीं हुआ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पहाड़ी खबरनामा और मैं हूँ आपके साथ वाचस्पति रयाल। इस वक्त मैं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के खाड़ी कस्बे में मौजूद हूँ, जो ऋषिकेश से ठीक 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है टिहरी की तरफ। और इस वक्त हमारा जो मकसद है वो है भगवान घंटाकरण जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है, वहाँ आपको मंदिर को दिखाना और मंदिर जाने के लिए रूट कौन सा है, किस तरह का है, उसको दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो भगवान घंटाकरण के दर्शन करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं होता कि रूट कहाँ से है, कहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आज हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त ये तिराया है खाड़ी का, ये टिहरी के लिए ऊपर वाली जो ये रूट चला गया है, ये टिहरी के लिए है और ये ऋषिकेश से आ रहा है इधर से। और इधर से हमको जो चलना है, हम जाएंगे गजा की तरफ। और गजा यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहुँचे हम गजा, लगभग समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर लगता है गजा। ये बेलमती चौहान का स्मारक है यहाँ पर, जो मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीकांड में राज्य निर्माण के लिए शहीद हो गई थी। ये उनका स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। तो खाड़ी से ठीक 20 किलोमीटर दूरी पर हमने बताया था कि गजा है और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ गजा में। गजा यहाँ पर जो है ये चौराहे है। इस चौराहे पर बेलमती चौहान का स्टैचू है ठीक हमारे सामने, जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हो गई थी, उनका यहाँ पर स्टैचू है। और ये गजा एक उभरता हुआ शहर के रूप में लगातार जो है प्रगति कर रहा है। और यहाँ से हम चलेंगे, हम आपको बता रहे थे कि घंटाकरण धाम कहाँ है, जहाँ लोगों का वर्ष भर लगातार तांता लगा रहता है। तो यहाँ से रूट है जो अब रोड का या वहाँ निर्माण हो चुका है। लोगों को पहले 4.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई, जो खड़ी चढ़ाई है, उसको चढ़ कर के जो है भगवान घंटाकरण धाम में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ से ठीक 12 किलोमीटर पर पड़ता है। या ये जो रोड है ठीक जा रही है पोखरी की तरफ, और पोखरी से हम रूट बदलेंगे और वहाँ से घंटाकरण के लिए रोड कटी है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल उत्तुंग पर्वत चोटी, जहाँ घंडियाल डांडा में भगवान घंटाकरण का धाम स्थापित है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है बताया जाता है कि एक कुटिया थी और यहाँ से एक गुंबद भी था, जो सीधा ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गुल्लर में निकलता था। और गुल्लर में हम आपको बता दें कि गुल्लर में पुरुषोत्तमानंद महाराज जी, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी, वहाँ निकलती थी। और ये बताया जाता है कि भगवान घंटाकरण इसी गुफा से होकर के माँ गंगा में स्नान करने जाते थे। किंवदंतियों में ऐसा भी कहीं उल्लेख इस तरह का मिलता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, घंटाकरण धाम के बिल्कुल बगल में है, ये बिल्कुल नज़दीक में है। पट्टी कोयली का महत्वपूर्ण मार्केट है पोखरी, और पोखरी के ठीक ऊपर है बमन गांव। और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है घंटाकरण, जहाँ लोगों का साल भर तक तांता लगा रहता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल पोखरी के। पोखरी बमन गांव से
घंटाकरण धाम के लिए ये 12 किलोमीटर मोटर रोड बन चुकी है और गाड़ियों का घंटाकरण धाम के नज़दीक यहीं पीछे घंटाकरण धाम है। एक गाड़ियों का काफिला आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चलते हैं घंटाकरण धाम। यहाँ से करीब 150 मीटर और बाकायदा जो रास्ता है पैदल चलने के लिए, उसमें कोई चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल मैदान सा लगता है। तो ये हम आगे बढ़ करके घंटाकरण धाम की ओर जा करके सब कुछ आपको दिखाएंगे जी। इस वक्त हम ऋषिकेश, खाड़ी, गजा, पोखरी, बमड़गांव होते हुए पहुंच चुके हैं भगवान घंटाकरण के ठीक मुख्य द्वार पर। और ठीक मेरे पीछे भगवान घंटाकरण का मंदिर है, जहां पर दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु भक्तजन हैं जो भगवान घंटाकरण धाम में मन्नतें मांग रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको वहां चल करके। हम लगभग घंटाकरण परिसर में पहुंच चुके हैं और परिसर के ठीक किनारे पे नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भीम का चित्र है, यहाँ पर स्टेचू है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि भीम का ये चूल्हा कहा जाता है, बहुत बड़ा चूल्हा, ऐसा लगता है जैसे कोई तालाब रहा हो किसी ज़माने में। इस तरह से ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम चलते हैं, ठीक हमारे पीछे 10-15 कदम पर भगवान घंटाकरण का धाम है, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। ऋषिकेश से हम खाड़ी चले और खाड़ी से क्योंकि गजा के लिए जो अलग से रूट है, अलग सा मोटर मार्ग है, उस पर हम गजा आए और गजा से पोखरी और पोखरी से 12 किलोमीटर ये घंटाकरण धाम है जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान घंटाकरण के इस स्थल पर, मंदिर के ठीक सामने। और घंटाकरण क्यों यहाँ पर जो है, हमने सुना कि पहले तो यहाँ पर जल आपूर्ति नहीं थी, लेकिन 2020 में जल आपूर्ति जो है ये जिला पंचायत जो अध्यक्ष रही हैं सोना सजान, उनके प्रयासों से यहाँ पर जो है सौर की ऊर्जा के द्वारा जो है पहुँचाई गई। और इसके बाद अभी इस वर्ष में जो है कुछ दिनों पहले घंटाकरण धाम में पोखरी से, बमड़गांव से सड़क यातायात के लिए यहाँ पर जो है रोड बनाई गई है। रोड यहाँ पहुँच गई है, ठीक जो है कम से कम 200-300 मीटर की दूरी पर। और जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है जिस पर बुजुर्ग आदमी भी यहाँ पहुँच सकता है। यहाँ के लोगों को में बड़ा उत्साह है कि यहाँ पर जो है रोड की बड़ी दिक्कत थी और बुजुर्ग लोग नहीं पहुँच पाते थे। आइए इनसे जानते हैं कि सड़क पहुँचने पर, पानी पहुँचने पर लोगों के किस तरह से उनके दिल में खुशी है, क्या कहते हैं। क्या नाम है सर? मैं चंदन सिंह असावरयाल जी। जी बोलिए कैसा लग रहा है मैं चंदन सिंह असवाल हूँ और मेरा गांव मैदार है। आज मैं चंबा रहता हूँ। मुझे स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त हुई। आज मैं 74 साल का हूँ और मैं यहाँ कई बार पहले भी आ चुका हूँ। मैं जब 5 साल का था, सन 55 यहाँ जो रोड आ गई और पानी पहले आ गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। और जो भी पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आए तो उनको कोई यहाँ दिक्कत ही नहीं हुई है। और यहाँ का मौसम इतना सुंदर है कि और जगह जो 4 धाम या लोग उधर जाते हैं तो उससे भी कम नहीं है यहाँ पर। जो मतलब ये भी एक अच्छा धाम है। जो 4 धाम माने जाते हैं उत्तराखंड में, उससे कम नहीं है जो घंटाकरण धाम है, ये कहना है चंदन सिंह जी का। क्या कहेंगे सर? आप अध्यक्ष हैं जी। नाम क्या है सर? विजय प्रकाश विद्वान। विजय प्रकाश, आप विजय भी प्राप्त करते हैं किसी भी मुद्दे पर और प्रकाश भी फैला देते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? ये जो यहाँ पानी आया है और जो जल की जो व्यवस्था होने के साथ साथ यहाँ पर रोड पहुँच गई है, आप इस मामले में क्या कहेंगे? इस मामले में भगवान घंटाकरण की कृपा से और जिन व्यक्तियों का भी सहयोग रहा, सरकार का, शासन का, उन सभी का धन्यवाद। और साथ ही मेरे देश के आने वाले सभी भक्तों का, अब हम अगले 6 महीने के अंदर सारी सुविधाओं से लैस धाम होंगे। हमारे जो धामों की श्रृंखला है उनके बीच हम स्थापित हैं। आज घंटाकरण धाम
दुनिया में प्रचलित मंदिरों में से एक मंदिर है, जिसका उदाहरण कल भी AI मेटा ने भी दिया कि देश के जितने जैन मंदिर हैं उनकी श्रेणी में उसने रखा है। तो आज सभी भक्तों, सभी सहयोगकर्ताओं के सहयोग से आज ये धाम पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। धन्यवाद। भक्त कितने आते हैं यहाँ पर? अब तो सड़क आने पे भक्तों की संख्या 1000 गुना बढ़ी है। 1000 गुना बढ़ी है। जब सड़क आ गई है, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अनिल असवाल है। अनिल ओसवाल जी, क्या बोलना चाहेंगे? जो यहाँ पानी भी आ गया, सड़क भी आ गई, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पे पानी भी आई है। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे यहाँ पे। ज्यादा पर्यटक आएंगे। हाँ जी। सर आपका सर नाम? दर्शन क्या बोलेंगे सर इस मामले में? इस मामले बताने जैसे सर अध्यक्ष साहब पहले बता चुके हैं कि कम से कम 1000 गुना संख्या जो है यहाँ पर्यटक की बढ़ चुकी है। मैं स्वयं यहाँ का पुजारी हूँ। 6 बजे बैठ गया था और अभी तक जो है खाली नहीं हुआ। सुबह से लगातार जो है भक्तों के जो है कलावा और बरौली जो है लगा रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे? यहाँ के तमाम जो है मतलब जो यहाँ सुविधा मिल रही है लोगों को, भक्तों को, क्या कहेंगे? जी, मैं नरेंद्र बिजवान मेरा नाम है और मैं वैसे तो 1990 से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2013 से मंदिर समिति में भी सक्रिय सदस्य पदाधिकारी रह चुका हूँ। तो यहाँ ये मंदिर के जीर्णोद्धार का जो कार्य किया ये अध्यक्ष विजय प्रकाश बिजवान जी के उसमें अथक प्रयासों से और उनके साथ शासन प्रशासन, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सुबोध उनियाल जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, चाहे वो बोगड़ा जी रहे हों, चाहे वो खंडूरी जी रहे हों, चाहे वो हरीश रावत जी रहे हों, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी रहे हों, वो निरंतर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, सारी सुख सुविधाओं के लिए हमें पूर्ण सहयोग किया है सरकार ने और क्षेत्रीय जनमानस ने भी, जिसमें सजवान लोग, बिजवान लोग, यहाँ के जो भी सरकार और क्षेत्र के जनमानस ने पूरा सहयोग दिया है। क्या कहेंगे सर? मुख्य पुजारी हैं आप यहाँ के, मनोहर लाल आप ही का नाम है सर? जी सर। क्या बोलेंगे? मेरा नाम मनोहर लाल है। मेरी उम्र 74 साल की है। मैं सन 1972 से यहाँ पहले पुजारी के रूप में आया करता था और सन 92 से हमने यहाँ जो है अनुष्ठान आदि की प्रक्रिया उठाई और मंदिर के विकास के लिए सोचा। लेकिन तब से और आज तक की जो यहाँ सुविधाएं मिली हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस तुलना की अपेक्षा तो आज हमारा मंदिर एक चारों धामों के बराबर में से एक धाम है और यहाँ सब प्रकार की सुख सुविधा इस समय मौजूद है। पानी है, यातायात का साधन है और धर्मशाले हैं जो अथक प्रयास जनता की एवं सरकार के प्रकाश से। मंदिर के अगल बगल धर्मशाला भी हैं और मंदिर के ठीक नीचे जो है यहाँ पर जो है एक भीम स्टेचू भी है वहाँ पर, उसका भी संबंध है इस मंदिर से, भगवान घंटाकरण से। और पानी की व्यवस्था यहाँ पहले हो गई थी। तो लोगों का ये कहना है कि किसी जो 4 धाम है उस धाम से कम नहीं है घंटाकरण धाम। ये समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से हिमालय पर्वत से लेकर के बंदर पुंछ तक और हरिद्वार तक यहाँ से जो है बिल्कुल देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जंगलों के बीच में, जिसको कहते हैं कि जंगल में, क्योंकि जंगल में विशेष करके जो साधु संत होते हैं वो ध्यान करने के लिए जाते हैं। तो लोगों का ये कहना है, यहाँ पर जो मंदिर समिति है उनका भी कहना है और कई श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से आदमी अगर इस मंदिर में आता है भगवान घंटाकरण धाम में तो उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। मैं वाचस्पति रयाल, पाड़ी खबरनामा, घंटाकरण धाम, घंडियाल डांडा।